मैं यहाँ आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे पब्लिक डीलिंग तो सारी दी हुई थी, सारे काउंटर की वो शुरू से ही दी हुई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। इसके बाद जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना तो इन्होंने एक जायती करनी शुरू कर दी, क्योंकि एसोसिएशन की पीड़ा थी, कई पीड़ा थी, ऑफिसरों की भी पीड़ा थी, क्योंकि एक मैं ही आदमी था जो चमचागिरी नहीं करता था, किसी का गेज नहीं करता था। यहाँ तक ऐसे लोग थे जो उस अफसर की, जो अफसर मुझे तंग कर रहा है उसके, जब वो सवेरे आता तो कुछ क्लैरिकल के या कुछ, आप सर आपके जूते बड़े चमक रहे हैं, सर क्या कमाल के जूते हैं आपके, साले धूल मिट्टी से भरे हुए जूतों को ही चमक रहे कह रहे होते थे। सर क्या कपड़े आपने डाले हुए हैं, बहुत शानदार। वो लोग इतनी चमचागिरी करते थे कि मुझे तो क्या है कि शर्म आती थी ऐसी बातों से, क्योंकि मैं एक सच बोलने वाला आदमी था, सच्चाई कहने वाला, मैं ऐसी बातें नहीं करता था। अच्छा, उसके बाद वो जो अफसर था वो इतना ज़्यादा नैरो था कि मैं अगर उसकी इस ब्रांच से हट के, दिल्ली में भी उसने बहुत गंद खोलने की कोशिश की थी। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि मैं आपको बताता हूँ कि वो सुबह सुबह आके मेरे दिमाग के ऊपर चढ़ जाता था। उस समय मैनुअल वर्क था, लेजर बहुत मोटे मोटे थे। मुझे एक दिन 6 लेजर उठा के दे दिए, शाम तक टैली कर लेना। मैंने कहा जी कैसे टैली कर लूँगा, 6 लेजर में टैली कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि सारे दिन का भी काम है, वही 5 बजे तक ख़त्म ही होता, तो क्या सारी रात और कल का दिन भी मुझे यहीं बैठना है? मैंने, सर आप कैसी कैसी बातें करते हैं, आप काम लेना चाहते हैं या प्रॉब्लम या समस्याएं क्रिएट करना चाहते हैं? बस जो उसके तेवर चढ़ गए, वो अंदर गया। अंदर जाके उसने लेटर बनाया हेड ऑफिस के लिए, ये मानता नहीं, ये वो नहीं कर, ठीक है बरा, तो मैं पहले खा, इसको वार्निंग दे देंगे इस तरीके से। मैंने उसके, जहाँ दिल्ली से जो बड़े लीडर थे एसोसिएशन के, जो ऊंचे पहुंचे हुए लीडर थे, जिनकी हेड ऑफिस के साथ तालमेल थी, मुझे पता चला कि उसकी माँ बाप दिल्ली में रहते हैं। मैं सुबह सुबह ब्रांच खुलने से पहले ही उनके पास गया। मैंने कहा जी आपका बेटा ये काम कर रहा, क्या ये जायज़ है? मैं एक हैंडीकैप्ड आदमी हूँ, डबल काम कर रहा हूँ बैंक के अंदर डिपॉजिट भी ला रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, सारा दिन काम करता हूँ। मतलब सिर्फ मैं चमचागिरी नहीं कर सकता, चमचागिरी कर सकता तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, मुझे काम ही ना दिया जाता, दूसरों के काम को मेरी टेबल पे रखा जाता। कब तक ये चलेगा? ये नहीं चल सकता ना, आफ्टर मेरे भी घर है, मुझे भी अपने घर जाना है, या रात के 11-11 बजे से यहीं चलता रहूँ? ये लोग तो ऊपर बैठते हैं, ऊपर इन्होंने कंटीन बना रखी है, वहाँ क्या है, मीट बनता है, वो बनता है, दुनिया भर के धंधे, मैं आपको कह रहा हूँ सच्चाई से होते हैं। उन धंधों को पूरा करने के लिए ये लोग 3 बजे काम छोड़ देते हैं, इनके जो चहेते होते हैं। 3 बजे, एक चहेता तो ऐसा है कि वो रात को, दिन को ही 3 बजे जाके ऊपर जाके मीट वीट बनाना शुरू कर देता। मैंने कहा ऐसे माहौल के अंदर मैं कैसे टैली करूँगा, मैं क्या करूँगा? अच्छा, कोऑपरेशन नहीं मिलती, क्योंकि एक दो बहुत अच्छे टाइम भी आए हैं, ये गंदा टाइम भी आ गया। यूनियन के अंदर जब तक मैं था तो मैं बहुत बुरे तरीके से इन लोगों को डांटा करता था। अब मैं ठीक है, ऑफिसर ग्रेड में हूँ, ये जितना तंग कर सकते हैं कर रहे हैं, पर मैं ज़्यादा तंग नहीं सहूँगा। देखिएगा आप इस चीज़ को अपने बेटों को समझा दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मतलब इस चीज़ को उठाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, बैंक को भी अच्छा है कि अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो आपसे एक, आपके बुज़ुर्ग होने के नाते आपके पास में गुड़गांव से आया हूँ खुद गाड़ी चलाकर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को समझा दीजिए। बेटे को समझाएंगे तो ये आगे समझा, जायज़ काम मैं करने को तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो पर मैं ये चीज़ें सहन करने को तैयार नहीं हूँ।